जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। मैं सड़क पे निकलूंगी तो वाह वाह क्या, मैं भी नारे बोलूंगी, प्रधान नहीं उठूंगी और नारे भी बोलूंगी। मेरा नाम समय, मैं गाँव सुनने की रहने वाली हूँ और ग्राम प्रभारी हूँ। और हमारे अधिवेशन के आज मतलब 1 अगस्त को 5 साल हो जाएंगे, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारा चुनाव भी आने वाला नज़दीक है, मुझे बहुत खुशी की बात है। समा को पहचानते हैं आप? हाँ जी। क्या क्या लगा था यहाँ पे? यहाँ पे कैंप लगा था दवाई का हमारे घर में मार। जी जी हाँ हाँ। समा की शायद में रह के कुछ मिलेगा, कुछ भाई पावेंगे, ऐसे ही तो घूम रहे भाई। इसे भी कुछ बनना चाह, समा को भी तो कुछ बनना चाह। ये हमारी वजह से शादी नहीं करवा रही भाई, घूम रही फिर रही है। शौचालय के फार्म भर का नाम मिस्त्री है, लोहारों के भर का ले और मेरे साथ चले बोलो अपना। मेरे अब्बू जी इतनी बढ़िया परिवार में छोड़ कर गए और घरों की दिक्कत नहीं, परिवार भी साथ है। घरों की दिक्कत नहीं, परिवार भी साथ है, पर कैसे परिवार को पुकारूं जब सरफरोशी साथ है। हमारा भी कुछ समाधान करो क्या थोड़ा घना। क्या है जी आपका? पलटी इनके साथ ये पलटी मत मारना, जारी हमारी रहेगी। वोट देना मुझको तो काम तुम्हारे रहेगा। नहीं तो कह रही मैं। जब कविता दीदी के साथ झगड़ा बताना के लड़के का चोट लगी थी, तो जो जिनके साथ झगड़ा बताना उन मोमडन ने बोल दिया था कि झूठ है, ये पैसे उतारेंगे, इसका चोट नहीं लगी हुई है। मेरा आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम कविता। तुम इस गांव के लिए इसलिए जुड़ी थी कि गांव में भाई जैसे कि कच्ची सड़कें और कहीं कहीं पे पानी भरा रहता है, किसी के साथ अत्याचार होते हैं, इसलिए जुड़ी थी मैं। जब हम सिटी ग्रीन गए सन 2024 में, जाने से पहले मेरे लड़के का चोट लगी। मेरे साथ लड़ाई हो गई थी एक, हमारी रिपोर्ट भी नहीं हुई थी थाने में। तो सूरज ने कहा कोई बात नहीं दीदी, चलो एफआईआर हम लिखवा देंगे। तो उन्होंने सब मेडिकल भी पास करवाई, मेडिकल भी नहीं मिली थी। इन्होंने हमारे साथ जाके शामली सीओ के वहां जाके ऑफिस पे वहां से सारा काम किया। इन्होंने डंडा लगाया उनके, क्या लगाने का काम क्यों नहीं कर रहे। भाई मैं तो ये कहूंगी कि इसमें जुड़ने तो आप सभी को यही फायदा है। ये गांव शहर सभी जगह मशहूर स्पेशल खस्ता नान कताई बिस्किट है। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम प्रतिभा है। मैं जुड़ी थी सरफरोशी फाउंडेशन से और मैं उद्यमी के रूप में वहाँ पे गई थी। मेरी पढ़ाई सन 2007-8 के बीच में छूट गई थी। 10th करने के साथ साथ मैंने अपनी दुकान ओपन की और मेरी एक कॉस्मेटिक की छोटी सी शॉप है। अभी मैंने उसमें काफ़ी सामान बढ़ा लिया है। मैंने अपनी शॉप पे 20,025 से स्टार्टिंग किया था। अब मेरी दुकान में 80-85 हज़ार का जो है सामान मैंने किया है वहाँ पे। भले ही पैसा ना हो, दिल में जज्बा होना चाहिए कि हमें ये करना है। पैसे का इंतजाम इंसान कहीं से भी कर लेता है, बस हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अरे मोमिनो तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का कुरान लुटा जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रीना है, मैं गांव हीड़ से हूँ। मैं आजीविका समिति की प्रभारी हूँ और मेरे सहयोगी महासचिव रेखा दीदी टपराना से हैं और गुड्डी नोजल से हैं। ये समिति सचिव हैं। अजी बस यही सपने हैं, कोई काम मिल जा तो अच्छा ही है।
जो हमें किसी चीज़ का काम करना है, वो ट्रेनिंग लेनी है, तो वो सरफरोशी की तरफ से आपको ट्रेनिंग दिला सके, पर काम आपको ही करना पड़ेगा उसमें। जिसके बराबर देखो जी, ये लिकड़ कपड़ा ईंट दे रखी है, लिकड़ कपड़ा लग रही जी मैं हमारी, ये लिकड़ कपड़ा लग रही छत पे। एक दिन तो दब भी जाते 2 ईंट लिकड़ कपड़ी जी। देखो जी इधर क्या दिन हो रहा जी। दिखा दो जा। मकान बनवाते चुन्नी वाले, कॉटन वाले सूट बढ़िया। तेरा थप्पड़ यही मारूंगी, पकड़ने न मारे। सावन का महीना पावन करे सोर, जब सब मिले हैं, आप ये बताओ कि ये जो सरफरोशी परिवार है, यहाँ सब जब औरतें कुछ भी बोल सकती हैं, अनशन भी बोल सकती हैं, कुछ अनशन बोल दो, कुछ अनशन बोल दो। और तू का क्या जीना है, नू बताओ। बताओ, अच्छी बूंदी गंदी बके, हाँ बांध के लोड़े नू कहेंगे। सभी दीदी और भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं गांव टपराना से हूँ, मेरा नाम रेखा रानी है और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। सब किसी महिला को कुछ नहीं पता था कि बाहर निकलकर क्या होना चाहिए। हम सरपरोसी टीम से जुड़कर हम सबको ये पता चला कि हमारे घर भी बनने चाहिए, हमारे विधवाओं की पेंशन बढ़नी चाहिए, वृद्धों की पेंशन बढ़नी चाहिए और आयुष्मान कार्ड भी बढ़ने चाहिए। ये हम रेवती दीदी से मिलकर सब कुछ जाना हमने। औरतों का भी अधिकार है अपने लड़ाई लड़ने के लिए और हम सब यहाँ गांव में एक बारात घर चाहते हैं, जो आप सरपरोसी टीम के साथ हम मिलकर उसे पूरा करें। गलियों तो गलियों रे बेबे मन रा पीर रे बेबे मन रा ने लाओ ने बो लाए चुड़ला दो हाथी दांत का रे बेबे मन रा ने लाओ ने बो लाए चुड़ला दो हाथी दांत का। किराए पे रह रहे, हमारे मकान गिर गए, हमारे बगान बनाने का जुगाड़ नहीं लग रहा। ये देखो भैया, ये इनका तो हाल। आ जाओ आगे को, आ जाओ। फर्क हो वेलकम है, वेलकम पार्टी पूरी तैयार है हजारों की तादाद में। नहीं तो दीदी बहुत देखो मेरा नाम सुनीता है, गांव डांगरोल, ब्लॉक कांद्रा, जिला शामली। डांगरोल में जी सपने तो बतेरे देखे पर पूरा एक नहीं हुआ, एक ही पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, और सभी मेरे साथ भी, साथ वाले भी नहीं, क्या इतना काम 5 साल होता मिला गया, हमारा कुछ भी नहीं हो गया। मन टूट रहा है सरफरोशी से। हाँ, सरफरोशी से मन नहीं टूटा हुआ है। इनकी में मतलब कोशिश के वजह से कह रहे टूटे, मन नहीं टूटने का। पर वह थोड़ी सी बहन की जो बात है वे पूरी नहीं हो रही, ना थी मेरे से ही हो रही।
न किसी से भी नहीं हो रही, क्या बेचारे मुझे कह रहे हैं भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं जी, मतलब जो लेडीज मतलब यहाँ पे मतलब ठल्ली रहती है जी, इनको मतलब सुनीता दीदी कोई काम दिलाए, घर बैठे मतलब कोई नहीं, अगर बाहर भी जा सकते हैं तो लेडीज जा सकते हैं इनके साथ में। क्या है कि रोजगार का ऐसा है, साइड में जो आपका मेन रोजगार है, काम है, वो तो कर ही रही है आप, साथ में अगर आपकी थोड़ी सी आमदनी और बढ़ जाए तो वो चलता रहे। अगर वो ज़्यादा चल गया तो बढ़िया, उसमें मुख्य रोजगार बनाओ, उस तरीके से शुरू होगा। ऐसा नहीं होने का कि भाई कोई बाहर से आकर आपको काम नहीं था, काम आपको ही शुरू करना पड़ेगा, आपको ही बाहर करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, उसमें सहयोग हम करेंगे सब। इनकलाब सरफरोशी साथियों, मेरा नाम रोहन भारती है और मैं ग्राम डांगरोल का निवासी हूँ। क्या होता है कि सरकार, हम सोच लेते हैं कि सरकार वो है जो नेता होता है और ये प्रशासन होता है, ये सब चीज़ें, पर प्रशासन का असली अर्थ में सरफरोशी से मिलने के बाद पता चला कि प्रशासन क्या होता है। प्रशासन होता है कि सबका सामूहिक सहयोग, एक सहयोग से काम करना। इसका एक उदाहरण है कि कहीं पे अगर बारिश हो रही है, बहुत तेज और तूफान आ रहा है, अचानक से पेड़ गिर जाता है रोड पे, रोड ब्लॉक हो जाता है, तो कुछ लोग होंगे अकेले जाएंगे रोड पे कि भाई जा रहे हैं, देखा पेड़ कि वापसी आ गए, भाई काम नहीं हुआ। फिर 2 लोग गए, 3 लोग गए, ऐसे इकट्ठे हो गए। जब 4-5 लोगों ने मिलके या फिर एक 10-12 लोगों ने समूह ने मिलके वो पेड़ वहाँ से हटा दिया और रास्ता चल पड़ा। जो संपन्न परिवार है उनके उधर ज़्यादा सफाई है, गली अच्छी है, नाली अच्छी है, और हमारे मोहल्ले में तो देख लो, ये एग्जाम्पल सामने ही है। अब उनके यहाँ थोड़े ऐसा गंदर है, जरा सा भी कचरा नहीं मिल सकता। यहाँ पर उपस्थित सभी दीदियों को और भैया को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदेश है और मेरे गांव का नाम महमूदपुर है। पूरी गली में आगे तक, जहाँ तक नल का सूट करा ना हमने, वहाँ तक पानी जा रहा था भर के। ये हमें तो रास्ता बदल के ऐसे पीछे को निकाल के जाना पड़ा था, तब इधर पानी घुसा रहा था। तो फिर हस्ताक्षर के लिए बोला गया, हमें हस्ताक्षर कराए, फिर हम डीएम के यहाँ लेके गए थे सब लोग, और हमारा जो है वो हुआ भी, तालाब की सफाई हुई। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम किया है, बल्कि सबसे मिसालदेह काम है मखनूरपुर का। फिर से पूरा तालाब गंदा हो गया। कूड़ा भर रहा पूरे तालाब में फिर से। ये कूड़े की वजह से ही हुआ है ज्यादा गंदा यहाँ। तो ये क्या एक अन्याय का ही दृश्य है कि कौन सी जाति के साइड में कूड़ा कहीं भी डाला जा सकता है, कौन सी जाति के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है, जाटों के साइड में ऐसा होगा नहीं। नहीं, इधर हमारे ही है, ये जोगी है, रवि वाल्मीकि है, बस यही है इधर। देखिए हमारे गांव का सुंदर सा अस्पताल, यही बेड बना रखे है दीदी। हमारे गांव का जैसे सबको हॉस्पिटल है, हमारे गांव का भी तरक्की सी हो जाए थोड़ी। बस मेरा तो यही सवाल है कि मेरे गांव के लोग मतलब भविष्य के बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं गोबर को भी, कि शायद कभी यहाँ पे अस्पताल होगा, यहाँ पे कभी अस्पताल होगा, और शायद दूसरे गाँव की तरह हमारे गाँव के लोगों का भी इलाज हो पाएगा। कैसे गोबर डाले जाता है यहाँ से, ये नहीं डलेगा, बताइए दवाई डल रही है यहाँ से, लाइव दवाई डल रही क्या यहाँ। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अलका है और मेरा गांव भविष्य से हूँ, और मेरे गांव की टीम सरफरोशी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, और मेरे गांव में अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, तो हम उसी अस्पताल को चालू करने के लिए सरफरोशी संस्था से जुड़े हुए हैं, और अभी इसमें कुछ काम हुआ नहीं है अभी, पर उम्मीद है कि सरफरोशी पे हमें भरोसा है कि हमारा अस्पताल चालू हो जाएगा। हम सारे गाँव में घुमाते फिरे, जब हम सारे गाँव में घुमाए, अस्पताल बनेगा, अस्पताल में क्यों नहीं बनायो, हमें ले चलो, जहाँ ले चलते हो हम चलेंगे।
गुस्सा होना चाहिए कि वो बात नहीं हुई। अगर डीएम और सीएम और वगैरह कुछ नहीं करते हैं तो प्रदर्शन करना पड़ेगा कि हमारा क्या, हम मर जाएं क्या, भविष्य के लोग कोई मायने नहीं रखते। जो हमारे पति हमें डांटते हैं वे डांटा नहीं, हमें मतों नु कहेंगे हाँ महिला है, ये विषम पुरुषों की महिला है नहीं, इन्होंने भी कुछ कर दिखाया है। जी भी तो कह रहे हैं हम ये तो करके दिखा देंगे, हम हमारी भी तमन्ना से खुश हो जाएगी। इतनी खुश होंगे कि गांव वाले तो बहुत खुश होंगे, पर हम तो बस दिल तक बहुत खुश होंगे। डॉक्टर साहब से मिलिए, वो शायद कुछ खा रहे हैं, कुछ खास देख लो। ये डॉक्टर आए हैं, इनको कह लिए देख लो इन्हें। डॉक्टर साहब अच्छा, जल्दी है वे, वो किसी का बैंडेज लेके जा रहे हैं। हाँ। नहीं तो कह रहे हैं दवाई खत्म हो रही है, पर टेस्ट लगा कर ये हमारा अस्पताल है। कई बार हम प्रशासन के लिए गए, यहाँ के लिए। अब यहाँ की व्यवस्था देख लो, जब पहले क्या थी और अब क्या है। यानी कि लखाने को भी मन नहीं कर रहा था, पहले ऐसा था। यहाँ बहुत कूड़ा कचरा, इतना कूड़ा कचरा रहता था, बहुत ढेर खराब रहता है यहाँ तो, लखाने को भी जी नहीं कर रहा था। ताई इसमें सारी सुविधा करेंगे, सारी हो जाएगी इसमें, बच्चे डिलीवरी तक का हो जाएगी। मेरा नाम बेबी है और मैं गांव गुरुमंजपुर से हूँ और मैं सरफरोशी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। आ जाओ। जब एक दूसरे सभी बीमार पड़ते थे, बच्चे भी बड़े भी, हमें दवाई नहीं मिल पाती थी, तो कोरोना में बच्चे भी और बुजुर्ग भी उनकी डेथ हो जाती थी। तो जब हमें पता चला सरफरोशी से जुड़ गया, तो हमने अस्पताल चालू कराने की व्यवस्था रखी। तो जब अस्पताल बंदर घर था, क्या था उस अस्पताल एक बंदर घर था जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। वहाँ इतनी गंदगी थी, कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे, एक पेड़ था वही सूखता। यो किया हमने सरफरोशी में जुड़कर, जो गांव की हम 3-4 औरतें जुड़ी, तो हमने उन तक अप्लाई की। और आजा तू भी, तेरी भी बढ़ेगी आप फिल्म। ये भी बहुत दवाई ले, हाँ ये भी बहुत दवा ले, बुढ़ा ज्यादा तंग करता है यो। क्या करता है? हाँ दवा खावे सारे दिन, एक बुढ़िया का पाँव तोड़ दिया खेड़े हटाने वाली का। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सोच रब्बा तो करो, हमारी सरफरोशी संस्था जा रही। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी है और मैं नए गांव से हूँ। ये हमारा नया गांव है और हमने अच्छे खासे सपने देखे हैं सरफरोशी संस्था के लिए, जिसमें शिक्षा के आधार पे हम काम कर रहे हैं। और हमारा ये जो स्कूल है की तैयारी है, इसमें थोड़ा सा भी रुकावट है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियों का ही कुछ बन जाए, है ना। बस यही है हमारे सबकी, हमारी पूरी टीम की, पूरे गांव की तमन्ना यही है कि यहाँ पर कुछ लड़कियों के ही वास्ते कुछ बने, तभी, क्योंकि ये लड़कियों की ज़मीन है। बस ये हम तो यही चाह रहे हैं भैया। ये हमारे यहाँ नेम प्लेट लगी है। ये एक औरत ने कितना कर दिया, आपने कितना मेहनत करके अपने हाथ में घर बना दिया 3 मंजिल का, ये भी बता दो। पता नहीं भगवान किसकी दुआ से बनाए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, बहुत ऐसे दिन मैंने कट्टे जिसमें कि एक टपका बारिश खा जाता वो भी नीचे ही गिरता था। हम सारी रात पानी निकालने पे लगे रहते थे। भगवान से अरदास लगाई, भगवान कुछ ऐसा कर दे जो हमारी ज़िंदगी बदल जा। लेकिन सरफरोशी संस्था हमारे लिए ऐसी आई कि मेरी तो ज़िंदगी बदल गई भाई। ये तो सरफरोशी संस्था के क्या पता उसमें जुड़ने से हुआ वो, पर हमारे दिन सुधर गए, हमारा अच्छा खासा घर हो गया।
रहेगी थी। आ जाओ बैठो। हाँ बैठ लेंगे, तो बैठ जा। नया गांव जुड़ा, कोरोना काल चल रहा था, आप लोगों के साइन ले रहे थे ताकि लोगों के फ्री चेकअप हो, फ्री चिकित्सा हो, फ्री जांच हो। इस तरह के आपके अंदर में जो दिल में जुनून है, इसी की वजह से आप एक अकेली महिला, आपने इतने सारे लोगों को जोड़ा। शुरुआत में जब मैं खेत में गई हुई थी तो यही सिलसिला चल रहा था मेरे साथ। मेरे पति दारू पीते थे, मारते पीटते थे, बहुत करते थे हमारे साथ। मुझे राजन भाई और ये मिले, राहुल जना रोबिन था, जन पता नहीं कौन से भाई, 2 भाई थे। मोटरसाइकिल पर मेरे यहाँ मुलाकात हुई थी, गठड़ी मेरे घास की सिर पर। मेरे से कह रहे दीदी तुम्हारा नाम पिंकी है। मैं कहा जी हाँ, हमारी मीटिंग करानी थी। मैं कहा जी करवा दूँगी मीटिंग। तो मैं इन्होंने मुझे बोला कि कैंप लगाना। मैंने एक ही बार कहा कि इस पर साइन कर दो और मुझे कैंप लगाना। पूरे गांव ने कैंप पे साइन कर दिए। उस समय आप अपने खुद के भाई, मेरे भाई गुजर गए थे, माँ चली गई थी। मेरे मन में भी नो था कि कोई कहेगा कि तेरा भाई गुजर गया। नहीं, मैं कहा चल वो तो भगवान ने कर लिया था जो कुछ होना था। मैं कहा क्यों मैं अपनी संस्था को देखूँ तो अजमा के हमारी संस्था कैसी है, कोई काम कर रही भी करेगी भी या नहीं देखो तो फिर। लेकिन पूरे गाँव ने दवाई ली, पूरे गाँव ने, तब सा विश्वास भी होगा लोगों को वहाँ की ये सरफरोशी संस्था कुछ है। मेरा नाम शशि है, मैं नया गांव की रहने वाली हूँ। सरफरोशी मेरा परिवार है। एक हम अंधेरे की ज़िंदगी जीते थे, अंधेरे में जैसे अंधेरे में रहते हैं ऐसी ज़िंदगी जीते थे हम। फिर हमारे यहाँ समूह आया, पिंकी दीदी समूह सखी बनी, तो हम भी इनके साथ लगे। तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी हम गाँव से बाहर जा सके। हम ऐसा लगता था हम कभी अकेले कहीं पर नहीं जा पाएंगे। तो पिंकी दीदी के साथ हम समूह में लगे। समूह में लगते लगते हमारे में थोड़ी थोड़ी हिम्मत सी आई। हिम्मत आते आते फिर हम सरफरोशी में लगे। अब हमारे में इतनी हिम्मत, हम किसी से भी टकराव कर सकते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। हमारी बाजू में दिल है, बाजरे में, बाजुए में, बाजुए नहीं, पिंकी दीदी में सारी जगह दिल भर दिया। ये जो मदरसा है ये टूटा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कदम उठाया कि इसमें कुछ साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो इसमें मरम्मत भी होनी चाहिए, गेट होना चाहिए। हमने इसके लिए अप्लाई करा तो प्रधान ने हमारा साथ दिया, तो आज इस मुकाम पे है। ये इतनी बड़ी बड़ी दीवार होगी। ये इतना सुंदर बन जाएगा कि हम इसमें एक पार्टी भी करेंगे और इसकी मरम्मत होगी, अंदर से कलर वगैरह जब हो जाएगा अच्छी पार्टी होगी सरफरोशी टीम के साथ। सभी को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज्योति और मैं कांदला ब्लॉक की सहयोगी हूँ और मेरा गांव किवाना है। जिस टाइम हमारी ये टीम जुड़ी उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम का एक खेल खेला हुआ था, जो कि हिंदू मुस्लिम को पास ही नहीं आने दे रहे थे। ये कुछ लोग हैं जो लोगों को अलग करते हैं। फिर तो एक दिन अश्वनी और शिवानी आए हमारे यहाँ पर, शिवानी दीदी भी, अश्वनी भी और सनी भी। उन्होंने हमें समझाया कि अपने गांव में कोई कमी ढूंढो। तो तब हमें गुलसाना दीदी ने सुझाया कि हम अपने मदरसे का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलसाना है। हमने मिलकर सबने मदरसे के लिए एक फार्म जमा किया था, तो उसमें हमारा काम चालू हो गया। यानी कि सरफरोशी की तरफ से कुछ प्रधान ने हमारी मदद करी। देखो भैया इसमें रहा है, देखो इसमें इसके लिए तो डीएम का 10 बार डेली, पर उस वो जो हमारा सेक्रेटरी है वे बोलता है कि अभी नहीं आवेंगे। इसके तो आने थे, चलो और किसी का तो एंट्री भी लगी, जिसके पास में तो एंट्री भी नहीं है।
किसने ऐसा कहा आपको? सेक्रेटरी ने कहा अगर कौन आप सी सेक्रेटरी? वो पंकज सेक्रेटरी है, ये बोल रहा कि उन्होंने मुझे अगर आप एप्लीकेशन बेरे के बेरे दोगे तो मैं आपके है ना सबके मकान काट दूंगा, आप फिर ऐसे ही रहियो। हाँ, उसमें करवा दी थी जिंजा। मेरा नाम प्रिया है, मैं गाँव लपराने से हूँ और इस गाँव की प्रभारी हूँ। मुझे संस्था में जुड़ के है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहुत मदद हुई और जिससे मैंने एक इतने भाई बहन इतनी दीदी और सब ने कि बोला अगर दीदी कोई दिक्कत हो तो आप परेशान मत होना, हम आपके साथ हैं। मेरे गांव में जो बसंती थी, मेरे गांव वालों को सबको पता कि बहुत बुरी हालत थी, उसकी आँख में इतना बड़ा कैंसर था। आज वो हमारे बीच में नहीं रहती, पर आज है ना जो मेरी संस्था वालों ने आज इतना अच्छा इलाज करवा, उसके लिए 10 लाख रुपए आए हैं बसंती दीदी के लिए। ले जाओ। आओ दीदी। आओ दीदी। हाँ, यहाँ जाओ। मैं सर दर्द रहता हूँ, वहाँ चले गए दिल्ली, दीदी ले गया हमें दिल्ली, वहाँ इलाज करी, आँख बाहर कर दिए, आदमी कहती इसमें दूसरी आँख चढ़ जाएंगे। हाँ, कैंसर है इसमें, आज के आँख खराब हो गई ज़्यादा। दर्द हुआ? दर्द हुआ। हाँ, दर्द हुआ था। दर्द हुआ। और डर भी लगा? डर नहीं लगा मुझे। नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो लगा। पहली शुरुआत में जाते हैं जैसे। तो ये संस्था ये सोची कि जैसे बसंती का इलाज होया कि हम सब मिलकर संस्था एक हमारी भी कोई मदद और अच्छी हो जाए कि हम संस्था का नाम रोशन कर दे कि हाँ एक संस्था ऐसी भी थी जो हमारी मदद के लिए आई थी, कोई कहीं से लिख के। अगर सब एक साथ है तो गोबर कहाँ गए रहे हमने बता दो तो नहीं, वही तो बता रही उस पे भी चल रही मेरे सुनो एक बात बताओ। नहीं दीदी गाँव के मानन दो या क्या दारू पी ली छक्का ये क्या रोशनी भोसड़ी की मेरा 20 रुपए खो गए, 20 रुपए मेरे 20 रुपए जिंदगी भर के लिए याद रहेगी। याद रहेगी। हम लोग अब यार हो गए यार। मेरा नाम पिंकी है, गांव उदरी की मैं प्रभारी हूँ, सरपुरी संस्था में मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा सपना ये है कि मैं अपने गांव को बहुत अच्छा बना के लेकर चलूँ। उसमें हम सब ये मिलकर काम करना चाहते हैं। जैसे कोई गरीब महिला की उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, दीदी भट्टे पे चले जाना आदमी तो बच्चे भी फिर भट्टे पे चले जा, वे पढ़ नहीं पाते बच्चे। रात की नींदेरा दोनों खो के बैठ गई। दबा हुआ सपना क्या है आपके? दबा हुआ तो बतेरा है। हाँ क्या बोले, दबे हुए का तो वो दब रहा तो बस दबा ही रहेगा। नहीं अभी बोल दो क्या दबा हुआ है? बच्चे मारे अनपढ़ है, सीधे है। हम तो अपनी नमाज रोजा करना चाहें बस, और मैं अपने गांव को ऐसा करना चाहूँ कि मेरे गांव चंडीगढ़ बन जा। ना मेरा यह है कि मैं एक थार ले और उसमें घूमूं और मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूं और सभी को शिक्षित करूं। कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि भट्टे पे चले जाते हैं, अब ये बच्चे यहाँ भी नहीं पढ़ पाते और वहाँ भी नहीं पढ़ पाते। इनका तो भविष्य खराब हो ही रहा है माँ बापों का, आगे बच्चों का भी हो रहा है। तो उनके पास अगर आपके पास भेजें और हम आपके लिए कुछ किताबें स्लेट वगैरह वो ला के दें, तो ये चीज आप इन लोगों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं? हाँ जी दीदी सिखा सकते हैं। ये थोड़ा ही है यहाँ दीदी खाओ दीदी हम शमशान में जा रहे हैं, आ जाओ। भोसड़ी की तन्ना मेरा कुछ नहीं रोटी नहीं दिया आज, मुझे सब्जी भी नहीं दी। रोटी कहाँ? अब सब्जी कहाँ है? सब्जी सब्जी नहीं आया। चलो नहीं सब्जी नहीं है, नीचे लगा के खाइयो। रोटी भी नहीं कोई तन्ना आज बहन चोद तुझे कट मार जा पोहा पी गए मार रोटी मिलेगी आज हमारी तो खराब ही हो रही। मेरा नाम सुरेश सैनी हूँ। मैं थाने भवन ब्लॉक
प्रभारी हूँ पुरुष खेमे का। तो मैं शुरू में जब मिली थी पूजा है, एक गाँव की लड़की SC की, तो जब मीटिंग हुई, कैंप लगा था दीदी, फिर अश्वनी भाई मिले मुझे, फिर उसने बताया, फिर मैं जुड़ा, फिर मैंने अपने ब्लॉग जोड़े सारे। सबसे बड़ी ये बात है गरीब आदमी की मदद करना। तो सपना दीदी आप बताओ, सपने क्या हैं रशीदगढ़ के लिए? सभी के लिए ही है कि भाई कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छे महिलाओं के लिए, जैसे कि महिला घर में बैठ कर कुछ भी काम कर सकें अपने। सब महिला तो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ भी बहुत है। ऐसा है कि कोई कैसा काम मिल जाए ना जो घर बैठे अपना कर सकें। मतलब जैसे हम शुरू में जुड़े, क्योंकि हमारे यहाँ कैंप लगा, सब गरीबों की सहायता हुई, आँखों की दवाई मिली, बुखार की, जुकाम की, सब चीज़ की दवाई मतलब अच्छी तरह से मिली। एक तो यही है, आवास के फार्म भी हो रहा है मैंने अपने गांव में भी, हिंडी में भी, नौजल में भी, आसमानपुर में भी बहुत काम करे। तो दीदी याद कदर रखेगी। आ जाओ यहाँ को, आ जाओ अंदर। यो मेरा भाई है अनिल, गांव में से। इसका मकान यो गिर गया था, कच्ची छत थी, ऊपर भी नीचे भी यो गिर गया था। तो इसका चचा एक बाहर रहता है, उसमें रहता था यो, तो इसकी समस्या थी, फिर हमने इसका फार्म भरवा रखा। मेरा मकान बारिश में जर्जर हो चुका है, टूट चुका है, कई साल हो गए सर जी। चलो मंदिर दिखाऊंगा। ये गाँव रशीदगढ़ का शिव मंदिर है, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। एक लड़की की तलाश करो, उसकी शादी करा दो। ये भी तो होना चाहिए ना। एक सरफरोशी भूल नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर भविष्य लग रहा कि चलो स्टार्ट करो। जैसा कि 15 उसमें पहले अगस्त को हमारा प्रोग्राम है, सभी दीदी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। सभी दीदी को मेरा नमस्ते, और मेरा नाम रीना है और मैं ब्लॉक प्रभारी हूँ। और सरफरोशी फाउंडेशन में सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन। जब पहली बार हम सरफरोशी संस्था से जुड़े थे तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या चीज है इसमें, क्या मिलेगा हमें। पहले तो चक्कर ये था हमारा, में क्या मिलेगा। फिर धीरे धीरे सुनता है, समझते गए, कोई बात नहीं, मिलना चिलना तो होता ही रहे, आना फिरी जाना फिरी, और एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं सबके साथ मिलजुल के। कोई ऐसा नहीं है भाई जातिवाद कोई नहीं करते, हम जहाँ भी जाते हैं सबके साथ में अच्छे तरीके से रहते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तेरी राह पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। एक लॉकडाउन लगा हुआ था कि कोई आपस में भी नहीं जा रहा था, इधर उधर अस्पतालों में भी नहीं जाता था, डर की वजह से कि मर जाते हो जाता है। हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। उसके बाद में हमारे गांव में DM भी आई, और DM आने के बाद में उन्होंने उद्घाटन भी हमारे यहाँ से ही, यहाँ पे सामने है, यहाँ पे लगा हुआ था। और तो राशन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी, तो इन्होंने मतलब कि घर घर राशन भी दिया, जिनकी ज़्यादा ही किल्लत थी उन्हें राशन भी दिलाया। मेरा नमस्ते सबको, मेरा नाम सुधा है और सरफरोशी फाउंडेशन है, उसकी मैं ब्लॉक प्रभारी हूँ, कांदला ब्लॉक से। और जैसे रास्ते की भी दिक्कत थी हमारे यहाँ पे, टूटा हुआ रास्ता था, जैसे उधर दूसरी तरफ जाते ना तो उस गली में इतना इतना पानी भरता था, जब हम जाते तो पानी में जाते थे। वो रास्ता भी हमने फिर बनवाया, सरफरोशी के सोनी है, इन्होंने जाके एक एप्लीकेशन तैयार करी, वो DM के यहाँ पर दी। हम 4-5 महीने इकट्ठे होकर गए थे, तो उनका रास्ता भी बनवाया था फिर।
यहाँ पे मतलब इधर के उसमें प्रधान काम नहीं करता, क्योंकि पहला सवाल तो उसका यही है कि हम लोगों ने उसे वोट नहीं दे रखी, तुरंत वो यही बोलता है। ऐसा ही एक जैसे अभी मुकेश दीदी हैं, उनके यहाँ पे भी ऐसा केस हुआ था। जैसे लड़ाई बजी थी तो सर फटे थे 4-5 के, यहाँ से सिर फट गए थे, तो फिर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मैंने दीदी को, मैंने जो सरफरोशी फाउंडेशन है, इनकी एक दीदी अश्वनी है, मैंने इनके पास कॉल करी थी कि दीदी ऐसा ऐसा बात हो गई है और सिर फट गए हैं और यहाँ पर बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है। तो दीदी कहने लगी ठीक है रुको हम आते हैं। तो फिर जैसे रेवती दीदी हमारे साथ अस्पताल वहाँ पे थाने में गई, तो थाने में जाने के बाद में तब हमारी कार्रवाई हुई थी। और पड़ोसी में दीदी मैं पहली बात तो है जीव लड़ाई हुई, जीव तक भी सपोर्ट हुई, बढ़िया काम हुआ। फिर दीदी ऑपरेशन हुआ मेरी छोटी बहन का, जा भेजी थी दीदी ने, वहाँ नहीं हुआ। फिर दीदी बनता वहाँ चले गए देव हॉस्पिटल में, वहाँ से कंप्यूटर नु कहते डॉक्टर नहीं बात करेगा, मगर सब नु का डॉक्टर के साथ नहीं हम बोल सकते, मगर जी हम बोल लेंगे। सब डॉक्टर को इकट्ठे करे, फिर उन्हें कह लगे देखी या क्या कितनी बढ़िया बात बता रही, कह लगे कितनी पढ़ी, मगर जी अनपढ़ हूँ। कह लगे ये बात तुम्हें किसने बताई, मगर हम संस्परोशी उसता है संस्था था हमारी मैडम ने। कह लगे अच्छा अच्छा हमें भी मिलवाई हो, मगर ठीक है मिलवाऊंगे डॉक्टर जी। कहाँ रह रहे हो अभी? दीदी से मैं रह रही पड़ोसियों के। देखो यहाँ से दिख जाएगा। नहीं मैं से तोड़वा दूंगा। नहीं तोड़ो मत, रहने तो दिख जाएगा। ताली भी नहीं पाई ना टाइम पे, ताली पता नहीं कहाँ से लगाया। जी पीछे से बारिश हुई थी जी, 15 दिन हो गए जी, जीव गिरा था और मैं भी थी, मेरे बच्चे भी थे जी। मेरे बच्चे तो मेरे बेटे थे जी, मैं रह गई थी नासी जी। हाँ जी बच्चे तो बड़े तो बच गए जी। जी दूसरों के घर में रहो जी। यहाँ पे मुनेश दीदी आपने भरवाए थे आवेदन, करवाया इनका? दीदी जैसा हम भरवा रहे थे ना तो वे नू कह रहे हैं प्रधान तुम तो अपनी मनमानी कर रहे। मेरा नाम मुनीस, मैं गांव धनेना से हूँ और मैं सरफरोशी फाउंडेशन संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले मतलब ग्राम प्रभारी थी, अब उसमें आपदा समिति में मैं महासचिव हूँ। आपदा समिति के बारे में दीदी जैसे मतलब हमें काम सौंपा गया है, जैसे कोई भी किसी परिवार में कोई ऐसा हो, ऐसा आयक करने में मतलब सहायता ना हो, मान कर चलो जैसे कोई बीमार है और उसके मतलब दिखाने के लिए मतलब इतनी आय स्थिति नहीं है जो वो अपना गुजारा कर सके, तो इसके बारे में भी हमें बताया गया है। तो दीदी आप अपना पुराना घर हमें दिखाओगे? हाँ दीदी दिखाएंगे, तो आइए। आपने बाहर नया घर बनाया है? हाँ दीदी। तो कैसे आपने यहाँ से आप वहाँ तक कैसे गई हो? दीदी पहले मतलब हमने बहुत ही संघर्ष करा, बहुत मेहनत मजदूरी करके हमने ईंट घेर ली एक बार लेकर, फिर सरिया 20-25 साल हमने एक कमरे में ही गुजार दिए। हमारे बच्चे देखो कितने बड़े बड़े। यहाँ तो जैसा बारिश हो जाती और वहाँ मतलब हम ऊपर जैसा रहते ना, हमारे मतलब खाने पीने की वे सामान हमारे खाट के नीचे रह थे। जैसा हमने रोटी बना दी वे खाट के नीचे रखी, और पतीली सब्जी भी मतलब खाट के नीचे ही रही थी। देखो अब वहाँ पे हमारी रसोई अलग है। जो संगठन में मतलब ताकत है वो मतलब अकेले में तो नहीं होती, अलग अलग वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो वाल्मीकि है, मतलब अलग अलग धर्म है, ईसाई, ऐसा कुछ संगठन का यही तो है। जब हम एकजुट होकर मतलब कहीं भी खड़े हो सकते हैं।
ऐसी शक्कर वाली चाट में वो ऐसी चूसिए जैसी अम्बी चूसी बाग में वो ऐसी चूसिए जैसी अम्बी चूसी बाग में ऐसी चलिए जैसा पानी चला खाड़ में नाच के दिखाता ना वो ऐसी तोड़ी है जैसा गंडा तोड़ा ईक में वो ऐसी फोड़ी है जैसा लड्डू फोड़ा मेज पे वो ऐसी चूसी है जैसी अम्बी चूसी बाग में वो ऐसी दिखा दिया रोलंदा तेरी पोती का ब्याह और नहीं करूंगा और जी तू मंदिर में बनाता आपका नहीं का कड़ बात बाबू इसकी वजह से जोर से मारते होंगे बहुत जोर से जी बहुत जोर से बहुत जोर थोड़ा और मार के दिखाओ नहीं अजी नहीं चोट लग जाएगी नहीं लग जाएगी चोट। मेरा नाम जीतपाल सिंह, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पहले भी सामाजिक कार्य करता रहा और सरफरोशी के साथ मेरा जुड़ने से सबसे पहले मैं ये मिला था रेवती दीदी से, तो इन्होंने हमें 4 बातें बताई थी, समता, समानता, बंधुता और न्याय। तो इसीलिए मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ और इन 4 शब्दों पे ही हम काम कर रहे हैं। जो हमें बावरिया गिरोह लिखते हैं, पेपर में लिखते हैं बावरिया गिरोह, तो बावरिया शब्द आते ही चाहे हम कितने भी अच्छे हों, कितने भी कुछ भी हों, और सबके दिमाग में ये आ जाता है कि ये भी चोर है। बावरिया समुदाय एक ऐसा था कि चित्तौड़ से ना निकला हुआ था और बहुत योद्धा थे ये। तो जब ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो उन्होंने एक चाल चली कि ने क्यों ने बावरिया समाज को एक जगह बसा के और इन पे दफ़ा 22 लगा दिया गया कि ये जन्मजात चोर हैं। वो दौर तो असल में बहुत ही बुरा था, आज भी जो आता है मैं कह नहीं पाऊंगा जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया बोलने के लिए। ये दर्द किसी को ना देखना पड़े, ऐसे वाले दिन किसी को ना देखना पड़े। आप बोलना चाहेंगे? महिला जो हमारी थी, महिला को भी साथ में ले जाते थे उठा के, पुलिस वाले जब आते थे, अगर उसको डिलीवरी केस भी होता था तब भी ले जाते थे, छोड़ते नहीं थे वे। बहुत से आदमियों को तो मर्डर केस भी किया है, गोली से मारा है, और कुछ साल पहले ही 2-3 केस हुए हैं। तो इस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है और इस पे एक प्लान बनी थी कि कुछ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ा ये करेंगे और उसमें हम अपनी बात को रखेंगे। इस पे होली और दिवाली पे इसे पूछते हैं, माल्या किसी के भूत चिपट जाते हैं। भूत? हाँ। अच्छा। तो ये माल्या भूत उतारने का ये है, जो हमारा ये होता है, भगत होता है। कैसे भगाते हैं भूत को, जरा भगा के दिखाओ। बैठो आप यहाँ पे। नहीं यूं बैठो, यूं और यूं करके ना, कैसे भी जो हाँ कर गई अब गरिमा, इसकी भूख अभी बाकी है, इसके लिए संघर्ष है और वाकई में पीड़ा बहुत सही है दीदी, मेरे समाज में पीड़ा बहुत सही है। और जो आज के बच्चे हैं वो देख नहीं पाते, केवल उनको ऐसे लगता है कि ये एक बना बना पेड़ मिल गया, बस बैठ गए छाँव में। लेकिन इसको किसने सिंचित किया, किसने इसको तैयार किया, वो उन बच्चों को नहीं पता है। तो अक्सर मैं कहता हूँ सभी से कि इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, क्योंकि जब तक हम अपना संघर्ष नहीं बताएंगे तब तक बच्चों को कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पूर्वज थे, जो एक किरण दिखाई दी हमें, उसके पीछे कौन था।
ये भी एक जानना जरूरी है। इसको काली का मंदिर बोलते हैं। और इसका क्या नाम है दीदी घरवाली का? इसका तो काली है। मेरा नाम शिव कुमार, पिताजी का नाम श्री मुनि राम जी। और सरफरोशी फाउंडेशन में थोड़ा समय पहले मैं ग्राम प्रभारी था और अब मैं कला एवं संस्कृति का प्रभारी हूँ। और अब जुड़ने की बात आई सरफरोशी में कि यहीं क्यों जुड़े, ये एक सवाल है। क्योंकि समाज के हिसाब से जैसे मैं बावरिया शब्द से ही और बिरादरियों को चीड़ होती है, लेकिन इस संस्था में जाने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम बराबर हैं। एक सम्मान मिला, एक अच्छा दर्जा मिला और कुछ काम करने की भी लालसा बनी यहाँ पर। क्योंकि क्या होता है जब हम समानता की बात करते हैं तो बहुत कुछ संभल जाता है। मेरा नाम कुलदीप है जी, खानपुर कला से रहता हूँ। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम है मेरा। अरमान एक ही है जी, हमारा जो डिग्री कॉलेज है वो बनना चाहिए, उसमें काम भी कर रहे हैं और वो बनेगा और हम बना के छोड़ेंगे। और ये 32 बीघे ज़मीन है ये, जो कभी हमारे यहाँ प्रधान जी बने थे, ज्ञान प्रधान, उन्होंने इसको आवंटित कराया था। ये पहले खाली पड़ी थी। यायापुर का जगह है ना? ये यायापुर की जगह है, ये ग्राम सभा यायापुर। यहाँ पर आप लोगों ने मांग की कि इधर डिग्री कॉलेज। हाँ जी। समझ के भी समझना एक समझ है, और समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। हमारे पति का फावला खाएगा एकदम सा इसने। दीदी मेरे पास कॉल करी थी, इन्होंने क्या लगे कि यहाँ झगड़ा कर रहे हैं खत्तों पे, बटोड़े ढावे हैं, तो ये बात कर रही थी ना, तो उन्होंने कहा बुला लो जिससे मैडम को बुलाओ। फिर मैंने इन्हें बोला, मैं कहा इन्हें ही बोल दो, अगर हमने बुला लिए ना तो आप पीछे हट जाओगे। मैं कहा हम किसी तो नहीं डरते। मेरा नाम पूजा है, गाँव सोंजनी उमरपुर। कैसे सो गए चमार चदर तान के, बैठे हो लोभी मी के नाम से, बैठे हो लोभी मी के नाम से, जय बोलो भीमी के नाम से, जय बोलो भीमी के नाम से। वो जातियाँ जिन्होंने एक तरह से काफ़ी शोषण सहा है, कश्यपों के साथ भी बहुत हद तक वही होता है जो चमारों के साथ होता है, वाल्मीकियों के साथ बहुत कुछ होता है, कुछ मुस्लिम जातियों के साथ, मुस्लिमों के साथ भी कोई भेदभाव करते हैं। तो अगर हम सब ने एक जैसा ही संघर्ष देखा है तो क्यों ना हम एक मंच पे आ जाएं? क्यों कहीं के रास्ते छोटे हो जाते हैं गाँव में? क्यों कुछ गलियों के रास्ते, जो कुछ जातियों की गलियाँ छोटी हैं? दीदी मैंने वो जो मकानों का फार्म भरवाया ना, तो उसके लिए प्रधान जी ने ऑप्शन उठाए, इन्होंने कहा ये तो तुम्हारी शिकायत माननी जाएगी, तुमने प्रधान जी तभी ने मुझे भरवाए। इतना बहुत नहीं था उस टाइम पे जी, 4-5 लड़कियां एक ही है। हमारा घर तो मेरे घर तो गई नहीं, घर बना मैं मैंने फॉर्म सबको दे रखे, जब तुमने कहा ही नहीं मुझे 1 रुपया आकर तुम फॉर्म भर दो, जब जाइए जब करेंगे, और फिर भेज जाए और फिर वापसी कर दी। बंटवारे में तो दीदी जब ससुर जी गुजरे ऐसे ही डोल दे ली थी, मैं तो उधरली साइड में रह गए थे 2 जने, मैं इधरली साइड में हो गई थी। ये मैंने बनाया दीदी खुद। कितने दिन में बना? दीदी महीनों सारा ही लगा, मिट्टी इधर से उठा कहीं कहीं से उठा, जब जाके मैंने बनाया। अकेली ने पति भी नहीं थे मेरे तो यहाँ।
क्या मिट्टी देते थे मम्मी को बना के? पानी ढुआना, मिट्टी पकड़ानी। सरफरोशी फाउंडेशन में जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। सरफरोशी फाउंडेशन में जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। सास भी सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूनम है, मैं गांव उस्मानपुर से हूँ। मैं सन 2022 में सरफरोशी संस्था से जुड़ी थी और हमारे यहाँ की महिलाएं कह रही थी कि हम बेरोज़गार हैं, भाई कुछ काम नहीं है और परेशान हैं बेरोज़गारी से। हमने जो अपनी समस्याएं बताई थी दीदी, हमें लेकर महिला जन सुनवाई में डीएम के यहाँ पे गई, हमारी जो तहसील है, हमने वहाँ पर अपनी समस्या बताई और उन पर जो है काम भी हुआ और हमारी समस्याएं कुछ हद तक सोल्व भी हुई। जैसे कि हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना था तो उसके बाद में बन गया। हमारे गांव में किसी की भी महिलाओं की खासकर ज़्यादा ही कुछ समस्याएं होती हैं। गांव में जल भरा होता है। अब इस बारिश के मौसम में कहीं नालियाँ नहीं है, कहीं खड़ंजा नीचा है, अच्छा से नहीं है कुछ भी, और जो है किसी के घर कच्चे हैं। तो इसीलिए खेमा बनाया गया है कि महिलाएं अपनी समस्याएं जो है बता सके और उनका निवारण हो सके। और अभी आवास के लिए फॉर्म भरे हैं, जिसका मकान कच्चा है, कच्ची छतें हैं, तो उनके लिए फॉर्म भराए हैं दीदी ने। पहले ये देख लो, ये है मीना का मकान। हस्बैंड इनका विकलांग है जो वहीं पे काम कर रहा है, अभी बेचारा कुर्सी उर्सी बिछा रहे थे। हाँ जी जी, विकलांग पेंशन तो बनी हुई है, लेकिन घर देखो कैसा है। बिजली का कनेक्शन है? नहीं जी, 12-13 साल हो गए, उससे पहले भी नहीं था, उससे बाद में भी। और ऐसे एक दूसरे के साथ भाई एक दूसरों की समस्याओं को सुन के उन पर अमल करके जो है अपनापन बनता है। हाँ जी, ये मेरा मकान है, कच्चा मकान है और जो है इसमें बिजली नहीं है। 2 साल से बिजली से परेशान है। पहले कनेक्शन था, वो काट के ले गए, मीटर सब कुछ, और वो बिल नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि ऐसे दे दो, तुम्हारा रफा दफा कर देंगे। और बिना बिजली के मेरी बच्चियाँ रहती हैं, बच्चे बीमार भी पड़े हुए हैं। 4 लड़की हैं मेरे पास और मेरे हस्बैंड भी विकलांग है। बस हम तो फ़ोन भी दूसरों के यहाँ पे चार्ज करते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं रात में। मैं तो चाहती हूँ कि भाई मेरे साथ साथ दूसरों की समस्याओं का भी समाधान हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सरफरोशी संस्था पर सबका विश्वास भी जमेगा कि हाँ कुछ किया है। मेरा नाम सीमा है, मैं रामपुर खेड़ी के रहने वाली हूँ और मैं इस संस्था में जुड़ रही हूँ। भाई हमने ये सीखा इसमें कि सबका साथ देना चाह, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा उसका साथ देना चाहिए। हमारी ये संस्था बनी है गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए। ये जो मकान देख रहे हैं आप लोग, इसकी मैंने 4 बार रिपोर्ट जमा की है, बार बार पता नहीं क्या होता है, इनकी रिपोर्ट कैंसिल हो जाती है। ये इनके बच्चे हैं यहाँ पे इनकी वो रहती है जो यहाँ पे इनमें 3-4 बच्चे भी रहे हैं और ये आपको भी रहे हैं, इनमें ही है सारा काम। हमारे जो सरफरोशी फाउंडेशन ये हमारा एक परिवार है, एक संस्था है। इसमें हम गरीब अमीर कोई भी जुड़ सकते हैं, हिंदू मुसलमान नाई, मतलब कोई भी जात हो। प्रधान के आगे में कड़ियों में कुछ कट गई थी और प्रधान ने कुछ नहीं करा नहीं कुछ भी। बच्चा का फोटो तो ले गए खींच के और इब जब भूल गए। बताओ
नहीं तो कह रही ये फोटो ही तो दे सकते। इन लोगों के जो आवास योजना हमारे गांव में आई थी ना, तो मैंने इन सभी लोगों के फॉर्म भर रखे हैं, लेकिन अभी वो सब काम पेंडिंग में पड़ा है हर जगह का। तो तुमने अपने उधर ही भरे होंगे, उधर इधर तो तने किसी के नहीं भरे। पूछ लो उनसे, अभी जिन्होंने बताया कि मैं इनके घर पे गई या नहीं गई, मैं सबके घर पे गई। ऑफिस में जो दानिश भाई हैं, उनके पास ये लिस्ट पकड़ानी है इस गांव में से। आप 3 जिम्मेदारी ले लेना, लिस्ट देना। आप जो 2500 लोग हैं वो भी ऐड कर लेना, और भी नाम ऐड कर लेना, फिर पोर्टल पे चढ़ा देंगे। ऐसे ही करा हमारे यहाँ पे, मैंने 25 लोगों की लिस्ट बना के दी, उसमें से जब लिस्ट आई हमारे यहाँ पे तो प्रधान ने उसमें से कुछ मकान कटवा दिए। अगर हमें अपनी काम करवानी है और अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोगों को एकजुट बनकर दबाव डालना है। अरे रही प्रधानी की बात, प्रधान उसे बनाओ जो कोई अपनी सुनता हो। सभी दीदी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पिंकी है और अगड़ीपुर गांव की मैं प्रभारी हूँ। मतलब हमें इस संस्था में जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही पहली बात तो यह है कि दुख सुख में ये दीदी ये भैया सब साथ खड़े। मानने की बात है, हमारे यहाँ अंजू दीदी थी, उसके पति का एक्सीडेंट हो रहा, तो जो मतलब अस्पताल के बिल है वे हमारी दीदी दे रही जो। तो यही बस हम दोनों का हाथ जोड़कर सब इसमें मिले रहो। देखो भैया, ये हमारी जो सोनिया दीदी है, ये इसका घर है और ये इसमें रहती है छान में। देखो बारिश हो रही है, बारिश का पानी सारा अंदर नीचे आ रहा है। देखो चूल्हा भी भीग रहा है, कैसी स्थिति है, लौटने की भी जगह नहीं है। इधर से भी पानी भर जा सारा। देख लो अंदर पन्नी गिर रखी है और नीचे धोती लगा रखी है। लौटने बैठने की भी दिक्कत है। खाने बनाने की वो दिक्कत है। खाना कहाँ बनाते हैं आप? यहाँ पे बनाऊँ, बारिश में पन्नियाँ डाल के बाजी फिर अंदर रख लगती हूँ। पता किस तरह एकदम जक्कत बड़े बड़े हो जा, कहाँ बना लगे। मुझे तो जी 15-16 साल हो गए। ऐसे ही छप्पर? हाँ जी, यही है मेरा तो छप्पर में ही रहूँ जी। मैं तो खाना यहाँ बनाऊँ यहाँ से। कहाँ बनाती हैं? थोड़ा चूल्हा। मैं आज कपड़ा घेर का यहाँ नहाऊँ जी, यहाँ नहा लूँ जी मैं कपड़ा घेर का। पिंकी देखो हमारे यहाँ पे कितनी समस्या है और यहाँ को हम लिकट भी नहीं पा सकते। कितना बुरा हाल है हमारे यहाँ पे। गली गश में निकलने बढ़ने से बहुत परेशान है। अरे इंगा पंचायती भी है। अब हम चल रहे हैं बारात घर में, क्योंकि हम सोचते हैं सबकी बारात हमारे झोल में टिकती है। ये गरीब लोग हैं जो ये कहाँ टिकावे है लोगों के घेर में। कोई कहते हैं कि नहीं बारात नहीं टिकती यहाँ, कोई कहते हैं अपने घरों में टिकाओ। अब ये गरीब कहाँ जगह। अच्छा देखो भैया, ये हमारी बारात घर है। देखो कैसा हो रहा है यहाँ, कहाँ बारात टिक जावे। देखो कैसा बुरा हाल हो रहा है यहाँ से। बस हम तो आपसे ये विनती है, अभी ये बारात घर इसकी गिराई हो जाए सही से और ये बारात घर अच्छे से बन जाए। मेरा नाम गुड्डी है, गांव का नाम नोजल है और मैं थाना भवन ब्लॉक से मैं रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा है सरफरोशी संस्था से जुड़ने के बाद। हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ है और जो मकान टूटे हुए थे तो हमने अपने गांव से मकान के भी फार्म डलवाए हैं भैया से बोलकर। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में और भी जो कुछ रुका हुआ काम है सब वो भी हो। गरीब परिवारों में किसी के मकान नहीं है, उनकी पेंशन नहीं बनी होती है, तो हम चाहते हैं कि संस्था के द्वारा हम इन सब चीज़ों का समाधान करें और मैं चाहती हूँ संस्था इसमें हमारा साथ दे।
ये बेचारी अब आई पेट में तो मोनिका। मैं अंजू रानी हूँ, ये मेरा घर है नुज्जल से। और आप क्या बताना चाहते हो इसके बारे में? इसके बारे में ये घर गिरने वाले हैं, कुछ समाधान हो जाए गरीब को। मेरा नाम अनीता है, मैं गांव नुज्जल से ब्लॉक थाना भवन, और मैं अपने गांव में ग्राम प्रभारी के पद पे कार्य कर रही हूं। जो मेरे पति हैं, मतलब उनकी हाथ के नस ब्लॉक हो रही है मैम। तो गुड्डी दी ने बताया कि तुम ये मीटिंग अटेंड करो, मेरे साथ चलो, तो मैं इनके साथ गई। तो फिर अब पूरा खर्चा मेरे पति का संस्था दे रही है। संस्था वालों ने मेरा बहुत ही मनोबल बढ़ाया है। ये मैम मेरा घर है, ये देख लो मेरे घर की स्थिति कैसे खुले में। गुड्डी दीदी, जब संस्था शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद हम लोगों ने एक प्रक्रिया शुरू करी थी कि ईद के समय में सब हिंदू मुसलमानों के लिए इफ्तारी करें और दिवाली पर एक दिवाली मिलन हो जाए। आप थोड़े ही समय के लिए जुड़े थे, लेकिन आपका वो जो फोटो जो आपने भेजा वो दिमाग पे चिपक गया है। आपने सजदा किया था मुसलमान के साथ और आपने ईद मनाई थी। वो मैसेज जो जाती है कि हम सब आपस में मिले तो ही हम मजबूत हैं, आंसू आ गए थे वो मैसेज दे। आप उस लम्हे को थोड़ा याद करो। वो तब हमने पहली बार प्रोग्राम किया था, हम तीनों ने मिलकर रंगोली बनाई और ईद मुबारक लिखा, और सबने बैठ के, तब और भी कास्ट थी, सभी कास्ट थे हम उस टाइम, तो हमने मिलके जैसे किया ना तो बहुत अच्छा लगा मिलके हम। और ऐसा बैठ के, वैसे तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता और ना ही हम किसी के आसपास घर पे भी नहीं जा पाते, ना किसी से बात करने का टाइम होता है। और उस टाइम हम जैसे मिले, आपस में बात की, मुंह मीठा कराया, दिवाली पर भी और ईद मिलन पे भी बहुत अच्छा लगा। और बताओ। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप, मैं गाँव निसाड़ से, जो कि मैं सन 2020 में जुड़ा था इसमें। मैं उसमें कार्य किया। सबसे पहले हस्ताक्षर करवाए। अस्पताल ना चालू होने के कारण कैंप लगवाया गया था। उस टाइम तो 2008-13 में शायद दंगे 13 में हुई थी। शामली जिले के अंदर ही काफ़ी गाँव है, जैसा लाख, लिसाड़, इसमें दंगे हुए थे। भाई ये पता चला था वहाँ पर कुछ आपस में झगड़ा हुआ था, मुस्लिम का हिंदू में, जाट लोगों का। माहौल तो ये था दीदी, इसमें अपने गांव से, इससे लिसाड़ से ही मुस्लिम लोग जो थे इसमें गांव से रात को निकल गए हुए। किसी ने, उन्होंने बोल दिया, आपको डरा दिया उन्होंने, भाई या मारेगा क्या कुछ भी करेगा उनके साथ। लगभग सभी निकल गए थे परिवार। मैं तो इधर का पता है, इधर थी। ये एक मदरसा है और आगे जाकर वो दीवार है ना, उस पे जाके पढ़ना क्या है, वहां जाके पढ़ के फिर बताना क्या महसूस हो रही है। आ जाओ। दो 2012 में तो 13 में, तो यानी कि 12 साल हो चुके हैं। हाँ, 12-2025। उस दीवार पे क्या क्या लिखी है, वहाँ जाके पढ़ के बताना आप लोग। अच्छा, क्या लिखा है? कटबो क्या लिखा है? जो भी लिखा है गलत वर्ड तो लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ। छोड़ो ये तो बातें, लिखा हुआ तो सामने है फोटो पे, वो अपनी जबान पे बोल ले। अब तो ये चीज़ हमारे मुस्लिम भाई की, ये भी एक मंदिर ही है। जो ये चीज़ हमारे मंदिर की दीवार पे लिखी रहती, तो हिंदुओं को कैसा लगता, तुम्हें कैसा लगता? बोलो। नहीं, गलत है ये बात। जो हमारी इसकी जगह हमारा कुछ होता तो हमें इतना प्रभाव पड़ता है कि हम अंदर से इतना दुख होता है हमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर क्या बीती होगी, इस वजह से वो छोड़ के चले गए इस गांव को। तो ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आप लोगों ने उल्टा दिया, साथ में ईद और दिवाली मनाकर। अब इसकी अहमियत समझ में आ रही है यहाँ इस दीवार पे खड़े होने के बाद?
आप लोगों को एहसास होना चाहिए कि इस जज्बात को उलटने का काम किया है आप लोगों ने। बहुत छोटी काम नहीं है, जरूरी काम हमने ईद मिलन और दिवाली मिलन इसलिए करा क्योंकि उन्हें भी ऐसा मतलब भेदभाव खत्म करने के लिए किया, क्योंकि जो भेदभाव गंदी जो उनके मन में गलत विचार है, भावनाओं गलत है, हमारे मन में थी, तो हम सोचे ये सब चीज़ खत्म हो जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखो हम किसी को ऐसा तो रोक सकते नहीं दीवार पे, जब हम सामने हैं तो हम कह सकते हैं भाई क्यों कर रहा है, गलत है ये चीज़, जब हम देखेंगे या मौजूद हो हम उस टाइम। जो किया है उसका एहसास हो रहा है कि आपने क्या किया आप लोगों ने। एक मिनट मिटो दे हाँ सर, और क्या कर दे सर, रफ कर दे सर, और क्या। जिसने भी किया है तो गलत तो किया है। ये बेकार व्यक्ति काम है जो अपनी पढ़ाई करने के बाद में बेफजूल में करे चीज़ दिलों पर गलत इस्तेमाल नहीं बताओ आप जो लोग पढ़ते हैं ये सब चीज़ पढ़ने के लिए करेंगे, मतलब इस चीज़ के लिए पढ़ेगा मैम। देखो उनकी सोच का उनके मन तो पढ़ नहीं पाएंगे हम। नहीं इससे साबित क्या हो जाएगा उसे ना, हम देख लें के बाद भी हम यहाँ से निकल जाते तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रहता, सब एक समान आ जाते। तो इसमें हमने ये लिखा पढ़ा वो करा भाई कि जो गलत चीज़ है हम मिटा दे उसे, यही बुरे को तो जहाँ से उखाड़े वहीं ख़त्म कर भी दो, ये सबसे अच्छी है। रिज़्क़ी वइन्नमा तलबहु बिक़दरातिन तख़्तरुहु अला क़ल्बी मौजूदु फ़िल तलबिल वलदाने फ़इन्ना फ़ीहा लतालिबुल करहाने। हमने सरफरोशी फाउंडेशन इस गांव में शुरू की थी जब बारिश हो रही थी 2020 में अगस्त में। ईद का दिन था, बकरा ईद थी, तो उस दिन हम लोगों ने संस्था शुरू की थी। हाँ, उसी दिन ऑफिस में मीटिंग करी थी और आपने कहा कि पहले जिस दिन से शुरू कर रहे हैं वही ईद है। हाँ। तो हमारे गांव से शुरू करें। हाँ। और खूब बारिश हो रही थी, हम यहाँ आए थे, बिल्कुल दबा के बारिश हो रही थी। और जिस गांव में हम अभी हैं वहाँ के बाग जो हैं उसमें कुछ खास चीज़ है जो सरफरोशी फाउंडेशन की मूल और मूल्यों जो हैं एकता का, उससे बहुत मायने रखती है। ये हमारे गांव का बाग है और जिनका ये बाग है उन्हीं लोगों ने गांव बसाया था। एक उसके बाग के अंदर ही एक पीर है, पीर पे कोई भी त्यौहार हो हिंदू का वो सब पूजा करने के लिए आते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए यहाँ पे कोई भी त्यौहार हो तो हिंदू सभी भाई यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन ये मुस्लिमों ने बनाया हुआ है और उन्हीं की ज़मीन में है। हाँ, ये पीर की कब्र है इधर। अगर बरसात थोड़ी सी बरसात प्रधान ने मिट्टी डलवाई लेकिन एक सार नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल भी नहीं। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम शादाब है, मैं गांव गाजीपुर से सहयोगी हूं और मैं सरफरोशी से आज से 5 साल पहले मिला था और जुड़ा हूं। सभी यही पूछते हैं सरफरोशी क्या है। सरफरोशी है एकजुटता का नाम। अगर हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो तभी हमारा कोई काम हो पाएगा। कि यहाँ पे मतलब लड़कियों को, वैसे तो लड़के भी शिक्षा में पीछे हैं यहाँ पे, लेकिन लड़कियाँ तो है ही, लड़के तो हैं ही, लेकिन लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा है। हमें पढ़ने की सख्त ज़रूरत है और क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे स्कूल नहीं है, बाहर हम जा नहीं सकते। ये बच्ची 5वीं करके घर बैठ ली ना, तो आगे गरीब आदमी का बहुत है ना हम भेज सकते ना, इतना हमारा मिजान है रुक जा रहा है कुछ भी। और जी बस पढ़ाई के लिए ज्यादा परेशान है यहाँ, और हम थारी साथ जुड़ रहे और जुड़े ही रहेंगे।
मधुपुरा जुड़ेगा अब अजी हो जाएगा ज़्यादा अच्छा है। मधुपुरा छोड़ वहाँ पूछ के रहना कुछ तो जो बच्चे हैं मधुपुरा जाएंगे जहाँ से कम है बच्चे। आपके बच्चे नहीं पढ़ते? पढ़ा के देख ले, कोई फायदा नहीं आप पढ़ा कोई से भी हो, हम आम नागरिक है। हम नागरिक खुद नहीं पढ़ते तो कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं यार। संस्था है हमारी, संगठन है सरफरोशी। Yeah. It's your boy. Shoaib. Yeah. ये लड़का लड़के वाली बातें उससे हम दूर, अब कितना हॉस्टल में जाके हो जाते मजबूर। ये लड़की है, इसको कहाँ भेजना है, ये क्या क्या बात करते अब इसको है दूर। कम है पढ़ाओ, इसको कम है बढ़ाओ, आगे ना बढ़ाओ, इसको घर है बिठाओ। करेगी ये तुम हाँ वक्त बर्बाद, इसको आगे ना बढ़ाओ, इसको आगे ना बढ़ाओ। जिंदगी है उसकी करो ना आज़ाद, फैसले है लेने उसको खुद के है आज। अगर देख वो जमाने में नहीं जाएगी तो कैसे देख वो आगे बढ़ पाएगी। जहाँ पे बनते नहीं रोटी देख साज, यहाँ गीत लिखना नहीं चाहता देख आज यहाँ। लेकिन लिखता नहीं बात मैं, लेकिन लिखता हूँ हर चीज़ को देख बार। हिंदू मुस्लिम देख मेरी कलम न कराती, कलम बोलती न झूठ, कलम सच है बताती। कैसे खौफ नहीं तू भी बता सरफरोशी।